हेलो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन बताने वाला हूँ। ये जो नेम रिएक्शन है ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और ये आएंगे ही आएंगे आपके किसी भी एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस में। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप इन नेम रिएक्शंस को करके जाइए। इनमें से पक्का, मतलब ये जो नेम रिएक्शन मैंने लिखे हैं ये 47 या 48 नेम रिएक्शन है। अगर आप इन 47 48 नेम रिएक्शंस को करके जाते हैं तो मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि 95% आपके नेम रिएक्शन सही होंगे। 95% नेम रिएक्शन का जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से ही होगा, इन्हीं नेम रिएक्शंस में से जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पक्का पढ़ के जाइएगा। एल्डोल रिएक्शन आप शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, बीएससी में आप तीनों साल तीनों सेमेस्टर्स आप इन्हें पढ़ते हैं, 6 सेमेस्टर आप इन्हें पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें साथ साथ इवांस एल्डोल, एल्डोल तो आप, एल्डोल और केनिजारो तो आपने 11th 12th में भी पढ़ा, लेकिन इसके साथ ये जो इवांस एल्डोल है इसे भी आप पढ़ के जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा एप्पल रिएक्शन है, करके जाइए। बेमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब मैं पढ़ता था तो मेरे लैब में मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था, आप प्लीज इसको पढ़ के जाएं। इसके अलावा बेंजोइन कंडेंसेशन है, ब्लैंक रिएक्शन है, बकरर रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन ये तो आपको पक्का ही पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो ही नहीं सकता कि सवाल कैनिजारो रिएक्शन से ना आए पेपर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और भी होगी कि अच्छा सर, आप कह रहे हैं नेम रिएक्शन पढ़ के जाएं तो रिएक्शन में भी क्या पढ़ें। तो रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल आप रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये तो आप पक्का ही पढ़े, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रिएक्शन में रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और साथ में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हर एक रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हर एक रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप पक्का पढ़ के जाएं। मैं भी आपको नेम रिएक्शंस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। थोड़ी देर बाद मैं इंपॉर्टेंट नेम रीअरेंजमेंट भी बताऊंगा, वो भी अगर आप करके जाएंगे तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन नेम रिएजेंट्स के बाहर सवाल आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उतने नेम रीअरेंजमेंट पढ़ लीजिए, नेम रिएक्शंस पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। चले आगे। जैसे मैंने दोनों बात बोली, रिएक्शन का मैकेनिज्म, और आपको तो पता होना ही चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर नेम रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट पार्ट है, उसमें रिएक्टेंट आप क्या लेते हैं, उसका रिएजेंट क्या है और उसका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो पता ही होना चाहिए आपको। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म और रिडिटरमाइनिंग स्टेप्स, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे ही। इन सभी रिएक्शंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, जरूर करनी है। और इसमें आप फिर पूछेंगे, अच्छा सर, सर ये फिर बता दीजिए कहाँ से हमें पढ़ना है। तो फिर से आपके लिए दो ही बुक है, मेहता एंड मेहता, मेहता एंड मेहता। इसके अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं है। और क्लेडन, ये दोनों बुक ही आपको प्रीफर करनी है। अगर कोई ब्रूस को प्रीफर कर रहा है तो ब्रूस को भी प्रीफर कर सकता है। इसके अलावा आप गूगल को प्रीफर कर सकते हैं, गूगल सर्च आप कर सकते हैं। पढ़ना केवल इतना ही है, जो नेम रिएक्शन मैं बता रहा हूँ केवल वही पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप इतने नेम रिएक्शन करके जाएंगे तो मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है कि इनमें से पक्का ही आपके, अगर 10 नेम रिएक्शन के सवाल आएंगे तो 9 नेम रिएक्शन के सवाल तो इन्हीं में से होंगे, ये गारंटेड है। 10वां भी हो सकता है। कोरेफक रिएक्शन, कोरेकिम रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इसे पढ़े हैं। चिचिबाबिन रिएक्शन, कोप इलिमिनेशन, डेकिन रिएक्शन, डार्जन कंडेंसेशन, डिकमैन कंडेंसेशन, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। कार्बेनाइन बेस्ड रिएक्शन है ये सब। अरे यार, ये सब कार्बेनाइन बेस्ड रिएक्शन है। चले आगे। इसके अलावा डाइल्स एल्डर रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक भी आप पढ़ ही रहे होंगे, पेरिसाइक्लिक भी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ट्रेन एनालिसिस किया था उसमें मैंने पेरिसाइक्लिक बोला था, पेरिसाइक्लिक पढ़नी है तो उसमें डाइल्स एल्डर रिएक्शन आप पढ़ के जाएंगे, इन रिएक्शन आप पढ़ के जाएंगे। और फेवरस की तो बहुत गजब इंपॉर्टेंट है, इसके तो बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करने होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो तरह के आते हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, दोनों ही पढ़ के जाने हैं। और पढ़ना किस पे है, किस पे, बेंजीन सिस्टम्स पे, ये तो पता ही होगा। ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन आता है, इस पे सवाल पक्का ही आता है, हेलो फॉर्म पे सवाल हमेशा आता है, पढ़ के जाना। हेल वुल वोल हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, ये भी पढ़ लेना भाई। इसके अलावा हॉफमैन इलिमिनेशन, हॉफमैन इलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का एल्कीन बनेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड लेस सब्सटीट्यूटेड, पढ़ के जाना भाई। हॉफमैन रूल क्या है ये भी पढ़ के जाना। हॉर्नर वर्ड्सवर्थ एमॉन्स रिएक्शन पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना। जितने भी रिएक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इनको ही पढ़ के जाना। अगर आपने ये पढ़ लिया तो मैंने बोल दिया आपको, मैंने समझा ही दिया कि 10 सवाल होंगे तो 9 तो पक्का ही सही हो जाएंगे। हंस डीगर रिएक्शन पढ़ लेना। रेडिकल
पाथ से चलता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म तो पक्का ही पढ़ लेना, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म से आपसे सवाल पूछ लेगा कि इंटरमीडिएट कैसा बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बिन इंटरमीडिएट है क्या, या फिर कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट है क्या, या फिर रेडिकल इंटरमीडिएट है क्या, या फिर कार्बोकैटायन है क्या, या फिर बेंजाइन है क्या, या फिर नाइट्रीन है क्या। तो ये पूछ सकता है, और ये सब आप तभी बता पाएंगे जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की जानकारी होगी। इसके अलावा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ना है, नो इवेनाइजल रिएक्शन पढ़ना, मार्कोनिकॉव रूल्स पढ़े लेना। अब मैंने मार्कोनिकॉव रूल लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है एंटी मार्कोनिकॉव नहीं पढ़ना, पक्का ही पढ़ना है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी पढ़ना है, वो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैनिक रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं आगे। मैकमरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ ही लेना। रेडिकल बेस्ड इंटरमीडिएट बनता है। इसके अलावा यहाँ पर माइकल एडिशन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो कोई चारा ही नहीं है बचने का, इससे बचने का तो कोई चारा ही नहीं है। अरे कार्ब एनायन बेस्ड रिएक्शन होते हैं ये, बोलो यार होते किसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन टाइप सिस्टम पे, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। मिक्सनबू रिएक्शन बिल्कुल पढ़ना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड सवाल आता है 100%। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेफ रिएक्शन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पालनोर, और ये हो गया पायरोल और फ्यूरेन, फ्यूरेन सिंथेसिस, पालनोर जो सिंथेसिस है ये पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनाकोल कपलिंग, पिनाकोल कपलिंग, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अलग है और पिनाकोल कपलिंग अलग है, कि ये भी रेडिकल बेस्ड है। पर्किन रिएक्शन पढ़ लेना, रेमबर्ग रिएक्शन पढ़ लेना, रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन पढ़ लेना जिसमें जिंक यूज होता है, पढ़ लेना भाई पक्का। रॉबिन्सन एन्यूलेशन पढ़ लेना, रिंग क्लोजिंग होती है। इसके बाद सेंट मेयर्स रिएक्शन पढ़ लेना, कई बार पढ़े भी हो, कॉपर का रिएजेंट होता है, बोलो यार। इसके अलावा सेट जेफ रूल पढ़ना ही है, सेमन स्मिथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ के ही जाना, मर के जाना ये सब। इसके अलावा 45 रेमर टीमन रिएक्शन, ये तो आप 12वीं में भी पढ़े हैं, फिर से पढ़ना। इसके अलावा विल्समेर हैक रिएक्शन, विल्समेर हैक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीटेक रिएक्शन ये तो जान है, हो ही नहीं सकता सवाल ना आए इस पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्मिथ रिएक्शन पढ़ना है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में तीनों ही तरह के रिएक्शन, साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक और सिग्माट्रोपिक, तीनों पढ़ के जाने हैं, तीनों ही चीजें पढ़ के जानी, तीनों पार्ट पढ़ के जाने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कोई चारा नहीं है आपके पास। अगर आप नेम रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो इनको तो पक्का पढ़ के जाइए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 95% 95% जो नेम रिएक्शन का सवाल होगा वो इन्हीं में से होगा, तय ये बात। चलते हैं आगे, कुछ नेम रीअरेंजमेंट्स की मैं बात कर लेता हूँ। आज बहुत छोटा सा सेशन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आप जानते हैं, शुरू से आप पढ़ते आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, पढ़ना ही है। और पढ़ना वहीं से है जो मैंने बोला, मेहता एंड मेहता, मेहता एंड मेहता, और क्लेडन या फिर ब्रूस, इन तीनों बुक से ही पढ़ना है, या फिर आप गूगल की थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और किसी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैगनर मिरविन कार्बोकेटाइन बेस्ड रीअरेंजमेंट है। टिफिनेव टेम्जानोव रीअरेंजमेंट करना, बिल्कुल करना। डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, अरे ये सब आपने अपने बीएससी में पढ़ा है यार, ये सब रीअरेंजमेंट तो करना ही करना है इनको। वुल्फ रीअरेंजमेंट मैंने आपको बता दी, बुक्स कौन सी होगी, बुक्स जो मैंने आपको बोली है उसी में से ही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं जाना कहीं भी। वुल्फ रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पढ़ना, क्लेडन से पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हॉफमैन रीअरेंजमेंट, कार्टियस लॉजन, ये सब भी आप क्लेडन से पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट पढ़ना, इसे टिटिक रीअरेंजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ लेना इसको। ठीक है, इसके अलावा क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, अरे क्लेजन रीअरेंजमेंट 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक और ये सब जो होता है वही सब है ये। अलाइलिक रीअरेंजमेंट और सिग्मा ट्रॉपिक में 3 3 2 3, ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये कुछ रीअरेंजमेंट्स थे और कुछ नेम रिएक्शंस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ये आपको करके ही जाने हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है। किसी भी एमएससी एंट्रेंस को अगर आप दे रहे हैं, अगर आपने ये नेम रिएक्शन कर लिए तो आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपके सवाल गलत नहीं होंगे नेम रिएक्शन के, या फिर आपके मार्क्स जो हैं वो नेम रिएक्शन में नहीं कटेंगे। अगर आपने इन नेम रिएक्शंस को कर लिया, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों, ये नेम रिएक्शन आप करके जाइए। इसके अलावा मेरा जो इससे पहले वाला जो सेशन था रिएजेंट्स वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, उनको प्लीज करके जाइए। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, 95% रिएजेंट वही होंगे जो मैंने वहां उसमें लिखवाए हैं, और यहाँ पर भी मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, 95% नेम रिएक्शन यही होंगे जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं।
इसके अलावा और आपको ज़्यादातर नहीं मिलेंगे, या फिर ज़्यादातर आप जो इससे जो नीचे हैं, जैसे जैसे इटार्ड रिएक्शन वगैरह हो गया, स्टीफेंस रिएक्शन हो गया, वो सब तो आप पहले ही जानते हैं, वो सब तो आप पहले कवर कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, मतलब इनमें से अगर आपने जो नहीं किए हैं वो प्लीज आप कर लीजिए। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, वो इनको तो जरूर कर लीजिए। इनको ही अगर वो तैयार कर लेगा तो उसका नेम रिएक्शन का सवाल आसानी से लग जाएगा और उसका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा किसी भी एमएससी करवाने वाले संस्थान में। समझे आप मेरी बात? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मेरा जो कोड है वो नीचे आ रहा होगा, पारस279, ये मेरा अनअकैडमी का कोर्स कोड है। तो दोस्तों, मिलते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 14 को, जहाँ पर मैं शुरू करूंगा मेन ग्रुप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो लिंक है, इस पीपीटी का जो लिंक है वो मैं नीचे शेयर कर दूंगा। प्लीज इसको साथ में रख के अपना नेम रिएक्शन की तैयारी शुरू कर दें। इन्हीं को आप पर्टिकुलरली पढ़ जाएं। और इसमें पढ़ना क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन हुआ कैसे, कैसे चलता है ये, इसके इंटरमीडिएट क्या क्या है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, और जो आपके रिएक्टेंट हैं वो क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है। ये सब आप अगर कवर कर लेंगे इन नेम रिएक्शंस में तो आपका बहुत ज्यादा काम बन जाएगा। किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म इसीलिए जरूरी है, वो पूछ सकता है आपसे, बताइए किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आरडीएस क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स मैंने आपको डिस्कस कर दी। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।